सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ में एक्सी के AIR-1 कुशाग्र मिश्रा हैं। तो आज जानेंगे कि उनकी जर्नी कैसी थी, क्या स्ट्रैटेजी उन्होंने फॉलो किया और क्यों उन्होंने एक्सी ब्रांच को ऑप्ट किया। तो कुशाग्र, मतलब आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए बच्चों को कि आप कहाँ से आते हैं, किस कॉलेज से आते हैं और एक्सी ब्रांच को ही आपने क्यों चूज किया। So मैं राजस्थान से आता हूँ. My family settled in Delhi. I did my undergraduate from BITS Pilani, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में. So मेरा इंटरेस्ट शुरू से ही फिज़िक्स एंड मैथ्स इसमें था. एंड देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाज अ ब्रांच जो मेरे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट करती थी. सो दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड फॉर दैट. फिर बाद में फोर्थ ईयर में इन माय कॉलेज एटलीस्ट देयर इज़ एन ऑप्शन टू डू अ प्रैक्टिस स्कूल. तो उसमें आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू माय बैचलर्स थीसिस एट नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज. सो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट और पीक हुआ था. So over there I worked in the structural technological division under Dr. S. Raja. He was my supervisor over there. And वहाँ से I learned a lot, specifically in terms of how research is done. And I got to work with a lot of esteemed scientists. So it was a very fun experience for me. A very good learning curve also. And then उसके बाद I got placed in an aerospace firm. तो वहाँ पे आई गॉट टू, मतलब और डेप्थ में मैं जा पाया था. फर्स्ट हैंड देख सकता था प्रैक्टिकली चीज़ें कैसे होती हैं. सो वहाँ से आई डिसाइडेड कि आई वांट टू गो मतलब फर्दर इन दिस फील्ड. तो इसलिए आई ऑप्टेड फॉर एक्सी बिकॉज it's a very fundamental, मतलब a fundamental exam wherein subjects, the questions that are asked, they are more concept based and more research oriented. So yeah, that is why I picked XE. ओके, हाँ. सो जो एक्सी में आपकी AIR-1 आई है, तो इसको आप कैसे यूटिलाइज करने वाले हो। So मैं मतलब I'm aiming to go for further studies. तो ISC is one of the colleges India में जो at least in terms of research सबसे आगे है. So that is on my radar. I will explore opportunities there. Likewise, मतलब I don't want to keep my options closed. So but I think one thing that is certain is that in this field, I want to go into this field of aerospace engineering. So that is the domain where I want to work further. So I'll explore opportunities that I see, maybe aerospace engineering or even robotics and autonomous systems. Yeah. ओके, सो एरोस्पेस और रोबोटिक्स में आपका इंटरेस्ट है। तो अभी जो आप काम कर रहे थे अभी तक रिसर्च में, और तो डेफिनेटली वहाँ का कैसा कल्चर था बेसिकली। अच्छा है, in the sense it's very open. You have opportunities to explore. बहुत कुछ सीखने को मिलता है. प्रैक्टिकली फर्स्ट हैंड चीज़ें देखने को मिलती है. इन द सेंस इट्स वन थिंग टू सी एवरीथिंग वर्किंग आउट थियोरेटिकली एंड एक प्रैक्टिकली देखना. सो आई थिंक that is a difference that I felt कि I got to work on real hardware. तो that was a major plus for me. And I think मतलब वो मेरे करियर को शेप करने में it was a very good experience, a very pivotal experience. Yeah. ओके, तो जो आपने ये एक्सी का जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो आपने जॉब छोड़ के डायरेक्ट स्टार्ट किया था। No, मैं साथ कर रहा था. अच्छा, तो अभी आप जॉब में हैं। मैं अभी नोटिस पीरियड पे हूँ. अच्छा, नोटिस पीरियड में है। हाँ. बढ़िया। और जॉब के साथ में जैसा कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि जॉब के साथ में प्रिपरेशन करना बहुत डिफिकल्ट है, और आप AIR-1 लेके आए हो, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया। हाउ यू मैनेज दिस क्लास एज वेल एज प्रिपरेशन।
So मेरे केस में मेरी जॉब एंड मतलब द सिलेबस फॉर दिस एग्जाम दोनों काफ़ी सिमिलर है, इन द सेंस मैं भी कोर सेक्टर में ही काम करता हूँ, सो समवेयर और द अदर मैं जो वहाँ सीख रहा हूँ वो मैं यहाँ पे भी अप्लाई कर सकता हूँ. So I think उस सेंस में it was easier for me, but otherwise yeah, मतलब um, you have weekends भी हैं, you can also do the same after your मतलब after your 9 to 5 shift or whatever you call it. तो बट मैं साथ साथ भी कर सकता था, so I think that was a advantage for me. हाँ. तो ये जो आपका जर्नी रहा है, राइट, 1 साल आपने जॉब के साथ में प्रिपरेशन किया, AIR-1 लेके आए, 84.67 आई थिंक मार्क्स आपके हैं, तो इसमें गेट वाला का क्या रोल है? I think when I was part of the विजय बैच, तो वहाँ से थोड़ा अच्छा मतलब और शार्पनिंग जो बोलते हैं, आई थिंक वो बोल सकते हो कि थोड़ा वॉज एबल टू वो होता है ना +-2 मार्क्स का फ़र्क, वो एक चीज़ थी. एग्जैक्टली, एक्चुअली वो टॉपर्स के लिए होता ही है. उसमें हम लोग थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के बजाय डिस्कस ही प्रॉब्लम ज़्यादा करते हैं, तो वो एक्सी के लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हो जाता है, क्योंकि उसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट है, आपने देखा होगा. अच्छा, इसके अलावा आपने PYQs का क्या रोल रहा है? सो मैंने स्पेसिफिकली जो प्रीवियस से क्वेश्चंस है, आई थिंक वो यू कैन गेट देम, सो वो यू कैन यू अगर वो सॉल्व कर सकते हो तो दैट्स अ गुड तो थिंग. मतलब आपने PYQs कितने बार सॉल्व किया होगा पूरा? सो मैंने पिछले 2-3 साल का पेपर पैटर्न देखा था, क्वेश्चन टाइप वो सब देखा था मैंने, सो मतलब टू प्रिपेयर माई सेल्फ कि कैसा पेपर आने वाला है. बाकी यू कैन मतलब वो क्वेश्चंस भी एक बार सॉल्व करके अच्छा कंट्रोल ले लिया था मैंने. बिल्कुल. एंड देन उसके अलावा आई थिंक या दैट वाज. आपको क्या लगता है कि गेट जैसा एग्जाम, इट इज 8th टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड, तो ऐसे एग्जाम को निकालने के लिए कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट और इंटेलिजेंस इज मोर इम्पोर्टेंट? I think both are important. If you're smart, though, you can, I think you can understand concepts more easily, and if you're consistent, though, you can, you will get there eventually. आप जॉब के साथ कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाते थे? हाँ, so like I said, मेरे केस में तो my job and my मतलब जो पेपर है वो काफ़ी coincide करता है, in the sense कि syllabus काफ़ी overlapping है, field similar है, तो whether I was studying something related to my मतलब job specific work या something for GATE XC, तो वो इधर उधर भी यूज़ हो सकता है, because मैं एक aerospace company में ही काम कर रहा था, so this is solid mechanics and fluid mechanics, बहुत ही you know फंडामेंटल सब्जेक्ट्स है. सो या बट मतलब ऑफिस से आके थोड़ा बहुत मैं अलग से भी पढ़ता था. तो आपने सॉलिड मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स से दिया? हाँ. एक बात और लास्ट में मैं पूछना चाहता हूँ कि मतलब अगर आपको फ्यूचर एस्पिरेंट्स जो XC में टॉप 10 रैंक लाना चाहते हैं, उनको अगर एक पर्टिकुलर चीज आप सजेस्ट करना चाहते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो आप क्या सजेस्ट करेंगे? I would say focus on the concepts. Depth में पढ़ने को बोलूँगा, because I think if your concepts are strong, if you have a good hold over your subjects, तो you know questions कितने भी मुश्किल आ जाए, you will be able to solve them. So I think conceptual clarity is the key, at least for XC, because questions are more fundamental, so clarity is more important. तो ये थे कुशाग्र मिश्रा, और इनसे हमने जाना इनकी जर्नी, इनकी प्रिपरेशन कैसे इन्होंने किया, और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें भी लगता है कि मैकेनिकल में कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो थर्मोडायनेमिक्स हो, फ्लूइड मैकेनिक्स हो, सॉलिड मैकेनिक्स हो, लेकिन जो XC है उसमें थोड़ा टफ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उनको टैकल करने के लिए कहीं ना कहीं आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, जैसा कि इन्होंने बताया
कि कॉन्सेप्ट जो है वो आपको इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। सो थैंक यू वेरी मच कुशाग्र, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन।